हैं या इफेक्टिव सेंटेंस बनाते कैसे हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना इफेक्टिव सेंटेंस होता क्या है। इफेक्टिव सेंटेंस वो होता है जो हम बोलें तो वो सुनने वाले पर पूरे के पूरा असरअंदाज हो, या हम लिखें कम्युनिकेट करें तो हमारा बात करने का मकसद पूरे तरीके से, पूरे असरअंदाज तरीके से बयान हो जाए, उसे इफेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। और इफेक्टिव सेंटेंस बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पे हमारे पास 5-6 तरीके हैं और हम पढ़ेंगे उनको। और पहला तरीका है हमारे पास है यूनिटी। यूनिटी लेट योर सेंटेंस एक्सप्रेस वन मेन थॉट। यूनिटी के लिए हमारे पास सिर्फ एक मेन थॉट होना चाहिए, विद लेस इंपॉर्टेंट थॉट्स क्लियरली सबऑर्डिनेट टू द प्रिंसिपल मेन आइडिया। सेंटेंस में हमारा एक मेन थॉट होना चाहिए और जो मेन थॉट होता है उसे प्रिंसिपल आइडिया भी कहते हैं। बाकी जो लेस इंपॉर्टेंट आइडियाज़ होते हैं उनके बाद में सबऑर्डिनेट को आना चाहिए। हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है, मिस्टर नॉरिस इज़ अ वेल नोन इकोनॉमिस्ट एंड शी विल स्पीक द अक्टूबर मीटिंग। हमारे पास यहाँ पे मेन थॉट क्या है, मिस्टर नॉरिस इज़ अ वेल नोन इकोनॉमिस्ट, ये हमारा मेन थॉट है। और ये जो शी विल स्पीक एट द अक्टूबर मीटिंग, ये हमारा सबऑर्डिनेट है या लेस इंपॉर्टेंट थॉट है। हमारा सबसे पहले मेन ये था कि वो वेल नोन इकोनॉमिस्ट हैं। ये वीक था, ये बेटर है। अब इन्होंने ना देख मिस्टर नॉरिस अ वेल नोन इकोनॉमिस्ट, जो मेन थॉट है ना उसको कॉमा लगा के अलहदा कर दिया एट द अक्टूबर मीटिंग, और जो सबऑर्डिनेट था उसको सेपरेट कर दिया और मेन थॉट को अलग कर दिया। फिर ऐसे सेम ये एग्जांपल दी हुई है, दोनों एक जैसी एग्जांपल्स ही हैं, रीड कर लीजिएगा। फिर अब है सेकेंड हमारा इंग्रेडिएंट है कोहेरेंस। कोहेरेंस होता क्या है, व्हेन अ सेंटेंस हैज़ अ कोहेरेंस द पार्ट ऑफ द सेंटेंस फिट टुगेदर इन अ प्रॉपर रिलेशन so that there can be no misunderstanding about the intending meanings। जब एक कोहेरेंट सेंटेंस होता है तो उसका मतलब है कि उसके जो भी पार्ट हैं वो आपस में कोहेरेंट करें। और एक सब्जेक्ट के पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। इन सब पार्ट्स का आपस में रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग और प्रॉपर होना चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ फिट टुगेदर हो जाएं और फिट टुगेदर हो जाएं और इनकी आपस में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, सब आपस में मिले हुए हों। सिंपल कोहेरेंस का यही है। एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। ही शोड मी सेवरल वूर टर्टल नेक मेन स्वेटर। टर्टल नेक कौन सी होती है, जो हाईनेक्स पहनते हैं ना, उनका जो हाईनेक्स का जो गला होता है हमारे गले तक जो आता है वो टर्टल नेक्स होते हैं। अब टर्टल नेक्स मेन स्वेट वेयर, अब ये मेंस वूल टर्टल नेक स्वेटवेयर ये आपस में कोहेरेट कर रहे हैं ना, एक दूसरे के साथ बिल्कुल फिट हैं सारे वर्ड्स। अब नेक्स्ट है आवर टीम डिडंट इवन स्कोर वंस, ये आपको आपस में कोहेरेट कर रहे हैं। ये सारी एग्जाम्पल आ जाती हैं जो कि हमें रीड करनी है। अब ये आ जाता है हमारे पास, व्हेन द ड्राइवर ओपनड the door to let out a huge bumblebee, the car accidentally swayed into an oncoming car, dangling modifiers। अब यहाँ पे when the driver opened, इसको मॉडिफाई कर रहा है, डैंगलिंग मॉडिफायर्स कर रहा है इसको। सेम हमारे पास एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे हाउ एवर लगा के इसको मॉडिफिकेशन हो जाती है हमारी। हमारे पास थर्ड इंग्रेडिएंट है इम्फेसिस। इम्फेसिस किसी कहते हैं, किसी चीज़ को स्ट्रेस आउट करना, प्रेस करना, किसी चीज़ पे जोर देना, उसको हम कहते हैं इम्फेसिस। सिंस द मोस्ट emphatic positions in a sentence are the beginning and the ending, the less important information obviously should be positioned in the middle। वो कह रहा है किसी भी सेंटेंस का जो मोस्ट emphatic positions होती है वो उसकी बिगनिंग होती है और उसकी एंडिंग होती है। किसी भी सेंटेंस की जो मेन पोजीशंस होती हैं वो उसकी बिगनिंग और एंडिंग होती है, और मेन इंफॉर्मेशन, मेन नरेशन जो है हमें या उसको स्टार्ट में मिलेगी या हमें एंड में मिलेगी, और जो लेस इंपॉर्टेंट होती है वो हमें उसकी मिडल में मिलेगी। और ये मोस्टली स्टार्ट होते हैं देयर और हेयर से, इट से। वीकन्स द सेंटेंस बाय डिलेइंग द नेमिंग ऑफ द सेंटेंस। Passives also weaken the sentence by shifting the focus on the action and not on the actor। जो पैसिव वॉइस होते हैं वो भी सेंटेंसेस को वीक करते हैं।
क्योंकि उसमें हमारी मेन चीज़ हमारी एंड में आ जाती है ना, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट आ जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। जबकि मैं सिंपल सेंटेंस में अभी हमने यहाँ पढ़ा कि बिगनिंग और एंडिंग होती है। जब हमारी बिगनिंग ही एंड में चली जाएगी तो हमारा सेंटेंस तो वीक ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना। जैसे हमारा ये सेंटेंस है, द एयरप्लेन रीच द स्पीड ऑफ साउंड एंड इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट। ये स्ट्रॉन्ग सेंटेंस नहीं लग रहा हमारा। अब हमने इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, एज इट रीच द स्पीड ऑफ साउंड। ये हमने अपनी मेन बात को पहले कर लिया और द एयरप्लेन वाज डिफिकल्ट टू कंट्रोल इसको एंड में कर लिया। ऐसे हमारा सेंटेंस इम्फेटिक बन गया। और ये हमारे पास इसकी इन्होंने तीसरी भी एग्जांपल दे दी। एक तरीका इसका ये हो सकता है और दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, देयर आर सिविरल प्रोजेक्ट्स दैट वी मस्ट फिनिश विद इन द वीक। अब सिविरल प्रोजेक्ट्स हमारा मेन आइडिया, इस पे हम हमारा इम्फेटिक इस पे पड़ रहा है, हमारा जोर सिविरल प्रोजेक्ट से पड़ रहा है। है हमारा फोर्थ इंग्रेडिएंट है हमारे पास पैरेललिज्म। पैरेललिज्म क्या होते हैं? जो साथ साथ चलें, एक जैसे हों और एक साथ चलें लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट हों। आइडियाज लिंक्ड विद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सच एज एंड, बट, एंड, और। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से होते हैं? एंड, बट, और होते हैं ना। अब वो कह रहा है कि पैरेलल आइडियाज को कोऑर्डिनेट कंजक्शन के जरिए सेपरेट कर दें। Theft, vandalism, and cheating can result in suspension or even being expulsion from school. अब theft and cheating दोनों एवल्स है ना, ये भी बुरी बात, और ओहो सॉरी, और ये चीटिंग भी बुरी बात। इसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा के सेपरेट कर रहे हैं। दोनों की मीनिंग्स सेम है तकरीबन और वर्ड्स टोटली डिफरेंट है, दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं। यहाँ पे सस्पेंशन और एक्सपर्ल्ड दोनों का ऑलमोस्ट मीनिंग सेम है और वर्ड ऑपोजिट है, पैरेलल चल रहा है। इसको हमने और लगा के कर दिया सेम एज एग्जांपल ये रही। अब है बैलेंस पैरेलल आइडियाज लिंक्ड विद को रिलेटिव कंजक्शन सच एज इधर और नीदर और। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अब पहले तो हमें ये देखें ना, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं एज, एंड, बट, और हमारे पास कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं इधर और नीदर और। द शटर वर नॉट ओनली टू लॉन्ग ऑल्सो बट आल्सो वर टू वाइड। अब हमने इसको सेपरेट करना है, बट आल्सो, ये टू आ गया हमारे पास, ये टू भी कंजक्शन है हमारे पास। अब ये बट है हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन बन सकता है टू और बट मिला के। आई वॉज एडवाइज्ड इधर टू चेंज माई फ्लाइट और टेक द ट्रेन। अब यहाँ पे ना इन्होंने इसको इन्फिनेटिव बना दिया, जिस वर्ब के से पहले टू आ जाता है ना वो इन्फिनेटिव बन जाता है। अब यहाँ पे इधर आ गया ना, इधर लगा के इन्होंने पार्ट को सेपरेट कर दिया। कंपैरिजन लिंक्ड विद देन और एज, इधर हम पहले हमने कोऑर्डिनेट कंजक्शन से किया, फिर कोरिलेटिव से किया, अब हम कर रहे हैं comparisons linked with then और as और then लगा के। It is easier to speak in abstractions than grounding to यहाँ पे देखें, to ground one's thought in reality। अलग सेंटेंस, इस बात का अलग मतलब कि एब्स्ट्रैक्शंस के बोलने को रोकने को, हमें बोलने से रोकने से बेहतर है ये देखें, ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है ना, उसने इसको इस पे प्रेफर किया है, हमने देन लगा के ना इसको सेपरेट कर दिया। मदर कुड नॉट परसुएड मी दैट गिविंग इज अ मच अ जॉय एज टू रिसीव। अब यहाँ पे गिविंग और रिसीविंग को डिफरेंस कर दिया है एज लगा के। इशूज नीडेड वर्ड्स, यानी इशू नीडेड वर्ड्स मतलब अगर आपको कोई सेंटेंस दिया हुआ है और आपको लग रहा है कि उसमें कोई मिसिंग है तो आप अपने जो ज़रूरत के आपकी वर्ड्स हैं उसको ऐड कर दें। ठीक है, ऐड वर्ड नीडेड अ कंप्लीट कंपाउंड स्ट्रक्चर, वर्ड ऐड करें वर्ड स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए। सम ऑफ द रेगुलर्स आर एक्वेंटेंस होम वी सी एट वर्क और लिव इन आवर कम्युनिटी। अब हमें हमारा नहीं सेंटेंस इनकम्प्लीट लग रहा है, हमने हु लगा लिया, हु लगा के हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई नेवर हैव
एंड नेवर विल एक्सेप्ट एट ब्राइट। अब वो ना वो कह रहा है यहाँ पे एक्सेप्ट लगाया है ना, तो हमें यहाँ पे भी एक्सेप्टेड लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम एक्सेप्टेड नहीं लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस ही इनकम्प्लीट लगेगा, हमारी बात पूरी नहीं होगी, हमारा सेंटेंस इफेक्टिव सेंटेंस नहीं बनेगा। एंड द वर्ल्ड दैट इफ देयर इज एनी डेंजर ऑफ मिस रीडिंग, रॉन्ग थॉट आएगा, ये वर्ल्ड गलत है, वो रॉन्ग थॉट आएगा इट। अब वो कह रहा है अगर हमें ना अगर अपनी हमारी कोई बात परफेक्टली कन्वे नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको दैट लगा के अपनी बात कर दें। जैसे एज जोई बिगेन टू प्रिपेयर डिनर ही डिस्कवर्ड द ओवन वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, उसने दैट लगा के अपनी बात को क्लियर कर दिया। अब कह रहा है एड वर्ल्ड नीडेड टू मेक कंपेरिजन लॉजिकल एंड कंप्लीट। वो कह रहा है लॉजिकल कंपेरिजन यूज़ करें और हम अपना सेंटेंस कंप्लीट करें। एग्नीज हैड एन अटेंशन स्पैन लॉगर देन हर सिस्टर्स देन ऑफ हर, ये हमने लॉजिकल कंपैरिजन कर दिया ना, उसकी बहनों से ज़्यादा वो कंपैरिजन है। अगर देन ऑफ हर नहीं लगाते हम तो हमें सेंटेंस की इफेक्टिवनेस पता चलती है, हमें क्लियर नहीं पता चल रहा था सेंटेंसेस। बोथ इज़ लार्जर देन सिटी इन इलीनियस। अब अगर यहाँ पे हम अदर सिटी अदर ना लगाते तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा था। अब शिफ्ट्स, वो कह रहा है कि ना तब शिफ्टिंग कर दें वर्ड्स की सेंटेंस में। अगर आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा, इफेक्टिव नहीं हो रहा, तो वर्ड्स को ना आपस में शिफ्ट कर दें, उनकी जगहों को रिप्लेस कर दें ताकि वो सेंटेंस इफेक्टिव बन जाए। द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग इन द रिस्पेक्टेड फ्रॉम विच इट इज़ रिटन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन। One week our class met in a junkyard to practice rescuing a victim trapped in a wrecked car. Our class, अगर हम यहाँ पे our ना लिखते, यहाँ पे हमने our लगा दिया जबकि वो पहले का ऐड नहीं था। We learned, यहाँ पे हमने we लगाया। You were graded on your speed, on your skill in extricating the victim, यहाँ पे हमने you लगाए। यूअर्स, हमने अपने वर्ड्स की शिफ्टिंग कर दी ना, यू था पहले यूअर था फिर यूअर हो गया, ये हमारी शिफ्टिंग हो गई। ऐसे ही हमारे पास से हमारी एग्जांपल्स आई हुई हैं, ये देख लें। एवरी वन शुड परचेज आ लिफ्ट टिकट अनलेस यू प्लान। अब देखें अनलेस यू आ रहा है यहाँ पे, जबकि हमने यहाँ पे तो एवरी वन लगाया है। अब हम यहाँ पे यू की शिफ्टिंग कर देंगे, यहाँ पे भी यू आ जाएगा और अनलेस के बाद भी यू आ जाएगा। A police officer is often criticized for always being there when they are not। देखें are not आ रहा है ना, हमने तो a police officer is लगा दिया, तो यहाँ पे करेक्शन होगी ना, police officers are हो जाएगा। सेम यही एग्जाम्पल है। अब वो कह रहे हैं मेंटेन कंसिस्टेंट वर्ब टेंसेस। अगर आपका कोई सेंटेंस चल रहा है ना तो पूरे टेंस में पूरे आप अपने फिक्रे में पूरी बात में आप एक ही टेंस की का कंसिडेंट रखें। जैसे है माई होप राइज एंड फॉल एज जोसेफ्स। अब देखें माई होप रोज एंड फॉल फेल, अब हमने यहाँ पे दोनों सेकंड फॉर्म्स लगा दी। फिर द डॉक्टर इंसल्टेड, हमने इंसल्टेड कर दिया, हमने फ्लोट कर दिया, हमने टेंस को शिफ्ट कर दिया ना, पहले सारा प्रेजेंट में था अब हमने पास्ट में कर दिया। मेक वर्ब कंसिस्टेंट इन मूड एंड वॉइस, वर्ब को आप कंसिस्टेंट कर दे मूड और वॉइसेस के साथ, जो मूड और वॉइसेस है आपका वर्ब भी वही हो जाएगा। अगर वॉइस पास्ट में है तो आपका वर्ब भी पास्ट में हो जाएगा, अगर प्रेजेंट है तो वो भी प्रेजेंट में हो जाएगा। अब अवॉइड सडन शिफ्ट्स फ्रॉम इनडायरेक्ट और डायरेक्ट क्वेश्चन और कोटेशंस। वो कह रहे हैं कि अगर कोई सेंटेंस डायरेक्ट में है तो उसको सडनली इनडायरेक्ट में चेंज करने से अवॉइड करें, अगर कोई इनडायरेक्ट है तो उसको सडनली डायरेक्ट चेंज करने में अवॉइड करें। आई वॉन्डर वेदर द सिस्टर न्यू ऑफ द मर्डर एंड इफ सो डिड वेदर शी रिपोर्टेड, शी रिपोर्ट्स। अब देखिए इधर हमारा डायरेक्ट आ रहा है, हमने रिपोर्ट्स करके हमने इनडायरेक्ट कर दिया, वेदर शी रिपोर्टेड आएगा। अब मदर सेड दैट शी वुड बी लेट फॉर डिनर एंड प्लीज डू नॉट लीव फॉर क्वायर प्रैक्टिस अंटिल डैड कम्स होम। माँ कह रही है कि अब मुझे खाना बनाने में देर है, लेकिन जब तक आपके फादर नहीं आते आप अपनी प्रैक्टिस करना ना छोड़ें। वो इनडायरेक्टली कह रहा है ना, लेकिन प्लीज़ डू नॉट लीव वो इसको डायरेक्ट बना दिया उसने। ये डायरेक्ट तो नहीं आएगा, हमने इसको इनडायरेक्ट में रहना रखना है ना, इधर फिर आएगा आस्क्ड मी नॉट। यही हमारा छोटी सी हमारी करेक्शंस थी जो हमें फोकस होके करेंगे, अपना माइंड लगाएंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगी। कोई भी इशू हो, कोई भी बात हो, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।